ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। फुटबॉल के फीफा महाकुंभ के बाद अब खेल प्रेमियों पर राष्ट्रमंडल खेलों का खुमार चढ़ने वाला, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का रन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक सजने वाला है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में भारत का तिरंगा लहराने के लिए भारतीय एथलीट दल पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतर चुके हैं। इस बार भारत की ओर से पैरा एथलीट सहित कुल 125 खिलाड़ी 77 पुरुष 48 महिला पदक जीतने का सपना लेकर स्कॉटलैंड पहुंचे। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत हमेशा से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल रहा है। इस बार उम्मीदें आसमान पर हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो बर्मिंघम 2022 के खेलों में भारतीय सुरमाओं ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। 2022 के मुकाबले में भारत की झोली में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक आए थे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने कुल 564 पदकों की विशाल ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत के इस ऑल टाइम ऑल स्टार रिकॉर्ड में 203 गोल्ड, 190 सिल्वर, 171 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ग्लासगो के सरजमी पर उतरे भारतीय जांबाज इस बार भी पुराने रिकॉर्ड्स अपने तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचने के इरादे से आए हैं। देश भर के करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें अब ग्लासगो पर टिकी है, जहां एक बार फिर पदकों की स्वर्णिम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। सीमित खेलों वाले कॉमनवेल्थ गेम। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वरूप काफी छोटा कर दिया गया। इसमें सिर्फ 10 खेल शामिल है, जबकि 2022 के बर्मिंघम गेम्स में 19 गेम शामिल थे। ग्लासगो में होने वाले 10 खेल एथलेटिक, तैराकी, ट्रैक साइकिलिंग, वेटलिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, नेटबॉल, आर्टिस्टिक्स, जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग है। इस बार जिन खेलों को शामिल नहीं किया गया वे बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथन, रेसलिंग, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवेंस। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सीधा जवाब है आर्थिक कारण। शुरुआत में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन इवेंट से 3 साल पहले ही विक्टोरिया ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए गेम्स की मेजबानी से हाथ खींच लिया। इसमें कई लोग ने खेल की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे विलुप्त तक घोषित कर दिया। तभी ग्लासगो ने हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके पास पूर्ण पैमाने पर आयोजन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं, इसलिए उन्हें खेलों को एक छोटा, संक्षिप्त और सीमित संस्करण प्रस्तावित किया है। इसके अलावा पैसे बचाने के लिए 10 खेलों का आयोजन सिर्फ 4 जगहों पर ही किया जाएगा, जो सभी सेंट्रल ग्लासगो में 12 किलोमीटर के दायरे में होंगे। साथ ही एथलीट और सपोर्ट स्टाफ एथलीट विलेज के बजाय होटलों में ठहरेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी छोटे स्तर पर होगी। भारत के पदक जीतने की संभावनाओं पर असर। ग्लासगो खेलों के संक्षिप्त होने के कारण भारत के पदक जीतने की संभावनाएं काफी कम हो गई है। उदाहरण के लिए बैडमिंटन को खेलों से हटा दिया गया है। पिछले संस्करण में भारत ने इस खेल में 6 पदक जीते थे, जिसमें से लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक शामिल थे। कुश्ती, जिसने भारत को 2022 में 12 पदक दिलाए थे, इस बार के टूर्नामेंट में शामिल नहीं है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस को भी हटा दिया गया, जिसमें 7 मेडल मिले थे। साथ ही हॉकी और क्रिकेट को भी, जिसमें भारत ने कुल 3 मेडल जीते थे। असल में 2022 में बर्मिंघम गेम्स में भारत के 61 मेडलों में से 30 ऐसे खेलों से आए थे जिन्हें ग्लासगो गेम्स में शामिल नहीं किया गया है। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन वीरेन राजकिन्हा ने एक स्पोर्ट्स इवेंट में कहा कि इन खेलों को हटाने से खालीपन आ जाएगा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे कई मेडल दिलाने वाले खेल इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका असर हमारे मेडल टैली पर 100% पड़ेगा। इन भारतीय खिलाड़ियों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर। नीरज चोपड़ा, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा फिर भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदें होंगे। उन्हें स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही है। मीराबाई चानू अब राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीत चुकी है। अगर इस बार भी स्वर्ण जीतती है तो लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता 2023 की विश्व चैंपियन लवलीना बोरगोहेन भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल है। गुरविंदर सिंह, भारत के सबसे तेज धावक गुरविंदर सिंह ने इस साल 10.09 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। प्रणति नायक, भारतीय जिम्नास्टिक के अनुभवी खिलाड़ी प्रणति नायक पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने के इरादे से ग्लासगो में उतरेंगी। भारत के युवा खिलाड़ियों पर भी रहेगी नजर। इस बार भारतीय टीम में सर्वेश कुशारे, ज्ञानेश्वरी यादव जैसे युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों के भविष्य के बड़े सितारे बनने की उम्मीद की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।